कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आपकी बिटिया को क्या परेशानी है? हमारी बिटिया को बचपन से कम दिखाई पड़ता है, रात में तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है और दिन की भी रोशनी उसकी कम है। कम हो गई है जी। तो ये कब से बिटिया को परेशानी है? ये हमें तो बाद में पता चला, मगर हमें ऐसा महसूस होता है इसको बचपन से इसको बीमारी थी, रात को कम दिखता था जी, है ना जी। तो आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया? इसका हमने कानपुर में इलाज कराया, डॉक्टर रहमानी के यहाँ, और आई हॉस्पिटल में दिखवाया, कानपुर आई हॉस्पिटल। हाँ। और एक डॉक्टर शालिनी मोहन, उनको दिखाया, आई स्पेशलिस्ट है वो। सब कानपुर में ही है ये? जी हाँ। अच्छा, कानपुर के अलावा आप कहीं और गए थे दिखाने? कानपुर के अलावा फिर हमने बरेली में दिखाया, डॉक्टर बासु। अच्छा, डॉक्टर बासु को आपने बरेली में दिखाया? जी हाँ। तो वो भी आई स्पेशलिस्ट है क्या? जी हाँ, उनका ऐड हमने पढ़ा था। हाँ। 2015 में। अच्छा। वही जनवरी के लगभग 2015 में आया था उनका ऐड। तो पूरे पेपर में ऐड था, एक पेज में पूरा ऐड था, और उसमें लिखा था कि विश्व के सबसे जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बासु, जिनके यहाँ असाध्य रोगों का इलाज संभव है। तो वो देख के आप उनके यहाँ गए थे? उसी ऐड को पढ़ के हम वहाँ पे गए अपनी बच्ची को लेकर के। आपकी बच्ची को लेके वहाँ गए तो क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ठीक है, हम इसका इलाज करेंगे और आपकी बिटिया की रोशनी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो उनने कोई चेकअप वगैरह करा था क्या? उन्होंने सिर्फ जो उसमें नंबर पड़े होते ABC वाला होता है, वो उसी में बैठाल के सामने दिखलवाया कि पढ़वाया, तो सिर्फ एक लाइन पढ़ पाई थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी ये एक लाइन पढ़ रही, इसके बाद ये हम जो दवाई देंगे ये दवा डालो, इससे इसकी रोशनी बिल्कुल सही हो जाएगी। मतलब और इसको नीचे तक दिखने लगेगा? और इसको नीचे तक दिखने लगेगा, है ना? जी। तो आपने उनका कोर्स लिया? जी हाँ। डॉक्टर साहब ने कोई ऐसा और चेकअप नहीं किया था विशेष? नहीं, कोई विशेष चेकअप नहीं किया, सिर्फ नजर ली और आपको कहा कि रोशनी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या बीमारी क्या बताई थी आपको? उन्होंने कहा कि ये असाध्य रोग है और ये जो है ये इसका विश्व में कहीं इलाज नहीं है। अच्छा। और ये जो हम दवा देंगे इससे इसका इलाज सही होगा और इसकी रोशनी भी बढ़ जाएगी। मतलब डॉक्टर साहब के कहे अनुसार कि वो इलाज देंगे, उससे ही इसकी रोशनी बढ़ सकती है। हाँ। दुनिया में कहीं भी आप इलाज कराओ, इसका इलाज एक तो है ही नहीं, हाँ। है ना? तो और कोई इसका इलाज नहीं करेगा। जी, ठीक, यही बोला था? यही बोला था। तो क्या हुआ फिर? आपने उनके यहाँ इलाज कराया? हमने उनका इलाज कराया। उन्होंने कहा कि 6 महीने का कोर्स है, ये 6 महीने का कोर्स 2-2 महीने में आप आइए और दवा ले जाइए, और 6 महीने के अंदर इसका ये मर्ज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या हुआ? हर 2 महीने में आपको क्या फर्क नजर आया? 2 महीने में फर्क हम ये समझ में आया कि उनकी दवा हम लाए और डालते रहे, फायदा होने की बजाय और उसकी रोशनी कम होती चली गई। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब को आपने नहीं कहा कि इसकी पहले तो एक अक्षर पढ़ रही थी, अब तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ रही है, क्या करें? डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ये डालते रहो दवा, 6 महीने के बाद इसको बिल्कुल दिखना सही हो जाएगा। अच्छा, कम होती रोशनी के बावजूद उनने कहा जी हाँ कि सब ठीक हो जाएगा? जी हाँ, है ना? जी हाँ। तो हर 2 महीने में इसकी आपने चेकअप कितनी बार कराया? जितनी बार जाते थे उतनी बार चेकअप कराते थे। मतलब 3-4 कितनी बार गए आप? 3 बार गए। 3 बार गए, है ना? जी हाँ। तो हर बार उसकी रोशनी आपने जब भी चेक करी उनने, तो कम होती ही प्रतीत हुई? जी हाँ, है ना? जी हाँ। और बिटिया की जिंदगी में अंधेरा बढ़ता चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने उनकी दवाएं बंद कर दी।
जब फायदा होने की बजाय और हमको बिटिया को नुकसान होने लगा, उसकी नजर कम होती चली गई, तो वो दवाई हमने बंद कर दी। दवाइयाँ आपने बंद कर दी? जी हाँ। है ना। तो उसके बाद किसी और डॉक्टर साहब को दिखाया क्या आपने? इसके बाद फिर हमने किसी डॉक्टर साहब को नहीं दिखाया। कानपुर में एक आध डॉक्टर और थे, उनको भी दिखाया। उन्होंने भी बताया कि ये असाध्य बीमारी है और इसका इलाज सारे विश्व में नहीं है। तो फिर बिटिया की शादी वगैरह आपने करी क्या? जी हाँ, बिटिया की शादी कर दी। अब क्या करते, शादी तो करना ही था। रोशनी कम होती गई। जी हाँ। उसके बावजूद आपने उसकी शादी कर दी। हाँ ठीक। जी हाँ। तो उस समय इनका इलाज चल रहा था क्या डॉक्टर बासु का? इलाज चल रहा था, डॉक्टर बासु का की दवा चल रही थी। कौन सी दवा थी? वही आइसोटीन थी और उनकी 4 शीशियां और थी, A1, AB, B1, B2 और C। इस तरीके की 4 दवाइयां थी। अच्छा, सिर्फ डालने की थी, खाने की भी थी? खाने की भी थी, टैबलेट थी और डालने की भी थी। तो उस दरमियान जब इनकी शादी हुई बिटिया की जी, उस समय कोर्स चल रहा था? उस समय कोर्स चल रहा था, है ना। जी हाँ। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि भगवान के सहारे थे कि किसी तरीके हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए, शायद इन दवाओं से ही ठीक हो जाए। मगर उन दवाओं से ठीक होने के बजाय और हमको नुकसान होते चला गया, बिटिया की रोशनी कम होती चली गई। तो आज उसकी रोशनी बिल्कुल कम हो गई। जी हाँ। और वो चलने फिरने से क्या मोहताज हो गई थी? जी हाँ। बिना सहारे के दिन में रात में चल नहीं पाती थी? बिना सहारे के रात में दिन नहीं चल पाती है और हाथ पकड़ के ही उसको रात में कहीं आना जाना पड़ता है, तो वो किसी के सहारे ही चल सकती है। दिन में भी उसकी यही स्थिति हो गई है? दिन में भी उसकी यही स्थिति है। तो क्या उसकी शादी अभी तक मेंटेन है? जी हाँ, शादी मेंटेन क्या, डिस्टर्ब हो गई और इसी रोशनी की वजह से, आंखों के मर्ज की वजह से उसके परिवार में भी उसके हस्बैंड से टेंशन हो गई। अब टेंशन होना स्वाभाविक है कि जिसकी वाइफ की इस तरीके की पोजीशन हो, तो आगे भविष्य के बारे में भी कोई भी हो सोच करके वो टेंशन तो स्वाभाविक है। तो आपने शादी क्या आइसोटीन ड्रॉप के भरोसे करी थी या डॉक्टर बासु के भरोसे कि रोशनी बढ़ जाएगी? जी हाँ। डॉक्टर साहब के आश्वासन के कारण आपने वो शादी करी? जी हाँ, उन्हीं के भरोसे शादी की थी कि हो सकता है ठीक हो जाए। हालांकि बिटिया का परिवार बहुत अच्छा है, उनके सास ससुर इतने अच्छे हैं कि वो भी इस पोजीशन में भी रखने को तैयार है। मगर बिटिया ने सोचा कि जब हमारी इस तरीके की स्थिति है तो भगवान के भरोसे हम जब ठीक हो जाएंगे तभी हम आएंगे, और वो अपने ससुराल से अपने घर आ गई। तो कुल मिला के परिवार डिस्टर्ब हो गया। जी हाँ। और ये एक दवा के भरोसे, एक इलाज के भरोसे के सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। जी। मतलब हम इसको ठीक कर सकते हैं, दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता। कोई नहीं ठीक कर, यही आपको कहा गया था। जी। तो इसके बाद आपकी बिटिया और अंधकार में डूब गई और उसका परिवार भी बर्बाद हो गया और साथ में आप भी बर्बाद हुए। कि शादी में खर्चा हुआ होगा? शादी में बहुत खर्चा किया। हमारी जो ख्वाहिश थी, एक लड़की थी हमारी कि सुंदर पति मिले, उसका सुंदर घर मिले, सब कुछ मिला, परिवार भी अच्छा मिला, सास ससुर इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। इस पोजीशन में भी रखने को तैयार है कि हम कैसे भी बिटिया हमारी, हम इसको रखेंगे, चाहे बिल्कुल अंधी हो जाए तब भी हम रखेंगे। मगर हमारे अंदर एक दिल ऐसा कचोटता है कि क्या करें, जिंदगी इसकी बर्बाद हो जाएगी, इसका घर भी बर्बाद हो जाएगा, इसका परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से वो बिटिया भी हम घर आ गई कि पापा हम किसी भी तरीके ऊपर वाले ने कोई रास्ता निकाली तो हम जब ठीक हो जाएंगे तभी जाएंगे। हालांकि उसके परिवार वाले बहुत चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि भगवान इसको सही कर दे, ये अपने घर में जाए और अपने सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, अपने परिवार में रहे, साथ में रहे। तो क्या आप किसी और व्यक्ति को, कि समाज के किसी भी व्यक्ति को जो इस तरह असाध्य रोग से पीड़ित है, जी
आप सलाह देंगे कि आइसोटीन ड्रॉप आप उपयोग करिए? कभी सलाह नहीं देंगे। इस डॉक्टर बासु के यहाँ जाइए। इस तरीके की सलाह किसी को भविष्य में किसी को भी सलाह नहीं देंगे कि इस तरीके से जो ये दवाइयाँ चल रही हैं और ये डॉक्टर लोग अपना ऐड करते हैं दवाई बेचने के लिए, और ऐसे मरीजों को जो गरीब हैं बेचारे और उनका पैसा किस तरीके आता है, और इन तरीके की दवाओं का इस्तेमाल ऐड करके और बेचते हैं समाज में। और जो बच्चे पीड़ित हैं इन रोगों से और उन रोगों के बारे में इन दवाइयों के सहारे उनका भविष्य बनेगा नहीं और बिगड़ेगा। हम देश में जनता से, समाज से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके की दवाओं के भरोसे आपका बच्चा न कभी ठीक होगा और ना ही उसको कोई फायदा होगा। तो हम यही चाहेंगे कि इस तरीके की जो जैसे आइसोटीन दवाएं हैं और सारे डॉक्टरों की जो दवाइयां हैं, इस तरीके की दवाओं के भरोसे आपके बच्चे का भविष्य बनेगा नहीं और अंधकार में होता चला जाएगा। और गरीबों का पैसा वो किस तरीके का आता है, किस तरीके से वो पैदा करते हैं, पैसा कमाते हैं, और इस तरीके वो जो है सारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और कभी भी इस तरीके के ऐड जो आते हैं और दवाइयों का उनके भरोसे आप न रहें, और जहाँ पे उचित और दवाइयाँ हैं, जहाँ इलाज है वहाँ आप जाइए और जहाँ से आपके बच्चे का भविष्य बने। कहीं भी आप इलाज कराएं तो किसी आई स्पेशलिस्ट के पास ही आंखों को दिखाएं। जी हाँ। ताकि वो व्यक्ति उस चीज के बारे में प्रॉपर जिसको जानकारी हो वही उसका इलाज कर पाएगा, वही उसका इलाज कर पाएगा। ठीक है, या तो वो मना कर देगा इलाज नहीं है तो वो, या इलाज करेगा तो प्रॉपर करेगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसको आंखों के बारे में जानकारी हो उसी के पास आप इलाज कराने जाइए, ये आप कहना चाहते हैं? जी हाँ। है ना? यहाँ वहाँ टीवी पे ऐड दे रहे हैं और ये नेट पे ऐड दे रहे हैं, ठीक है, गूगल, यूट्यूब और पेपरों में ऐड दे रहे हैं। कौन से पेपर में देखा था आपने? हमने स्वतंत्र भारत में देखा। स्वतंत्र भारत पेपर में। तो वो आंखों के साथ जो खिलवाड़ आपकी बच्ची के साथ हुआ, जो उसकी रोशनी थी, एक अक्षर दिख रहा मतलब उसको 6 मीटर दिखता था, 20 फीट करीब उसकी नजर थी, और वो 20 फीट भी घट के खत्म हो गई। आज वो लाचार है, मोहताज है कि दिन में और रात में पिताजी, माताजी या भाई का हाथ पकड़ के चले। तो आप दो लोगों को कभी कहेंगे कि इस तरह की कोई ड्रॉप, जिसका नाम क्या बताया था आपने? आइसोटीन ड्रॉप, या इस तरह के कोई डॉक्टर जिसको खुद आंखों के बारे में कुछ नॉलेज ना हो, जिसके पास आंखों की कोई डिग्री ना हो, उसके पास जाके इलाज कराएं? नहीं, कभी सलाह नहीं देंगे, कभी इस तरीके की सलाह कभी नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो जो भी करना है तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाके ही इलाज करवाना चाहिए। ठीक, नमस्कार।